ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम विसारिणमगतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण तृतीय गणपति खंड पंचचत्वारिंशो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम विसारिणमगतः। परशुराम कृत दुर्गा स्तोत्र का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारायण उवाच पार्वतीं बोधयित्वा तु विष्णुराममुवाचः हितं सत्यं नीतिसारं परिणामो सुखावहम्। विष्णुर्वाच राम त्वामधुना सत्यं पराधी श्रुतेर्मते कोपात् कृत्वा दन्तभङ्गं गणेशस्य स्थिते शिवे स्तोत्रेण एव मयोक्तेन स्थित्वा गणपतिं परं कण्वासाखोक्तविधिना स्तुतिः दुर्गां जगत्प्रसूमो। श्रीकृष्णस्य पराशक्तिर्बुद्धिरूपा जगत्प्रभो अस्यां च तव रुष्टायां हता बुद्धिर्भविष्यति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणमगतः। सर्वशक्ति स्वरूपे ये मनया शक्ति मज्जगत अनया शक्ति मान कृष्णो निर्गुणः प्रकृति परः सृष्टिं कर्तुं न शक्तश्च ब्रह्मा शक्त्यानया विना वयमस्यां प्रसूताश्च ब्रह्मा विष्णु महेश्वराः सुरसंगे सुरग्रस्ते काले घोरतरे द्विजे तेजसु सर्वदेवानामविर्भूता पुरा सती कृष्णाज्ञया सुरान् हत्वा दत्त्वा तेभ्यः पदं ततः दक्षपत्न्यां जनिं लेभे दक्षस्य तमसा पुरा कृष्णाज्ञया सुरान् हत्वा दत्त्वा तेभ्यः पदं ततः दक्षपत्न्यां जनिं लेभे दक्षस्य तपसा पुरा भार्या भूत्वा शङ्करस्य पुनः पत्युश्च निन्दया देहं त्वया शैलपत्न्यां जनिं लेभे पुरा सती शङ्करस्तपसा लब्धो योगीन्द्राणां गुरोर्गुरु लब्धो गणपतिः पुत्रः कृष्णांशः कृष्णसेवया यं ध्यायस्येव नित्यं किं तं न जानामि बालको सः एव भगवान् कृष्णश्चासेनो गिरिजासुतः कृताञ्जलिर्नतो भूत्वा स्तुतिः दुर्गां शिवप्रियां शिवां शिवप्रदां शैवां शिवबीजां शिवेश्वरीं शिवायाः स्तोत्रराजेन पुरा शूलीकृतेन वै त्रिपुरस्य वधे घोरे ब्रह्मणा प्रेरितेन च इत्युक्त्वा श्रीपदं शीघ्रं जगामो श्रीनिकेतनं गते हरो हरिं स्मृत्वा रामस्तां स्तोतुमुद्यतः स्तोत्रेण विष्णु दत्तेन सर्वविघ्नहरेण च धर्मार्थकाममोक्षाणां कारणेन च नारदो कृताञ्जलिपुटो भूत्वा स्नात्वा गङ्गोदके शुभे गुरुं प्रणम्य भक्ते संधृत्वा धौते चावाससि आचम्य नत्वा मूर्धनां तां भक्ति नम्रात्मकन्धरः पुलकाञ्चित सर्वांगो चन्दना श्रुसमन्वितः आचम्य नत्वा मूर्धनां तां भक्ति नम्रात्मकन्धरः पुलकाञ्चित सर्वांगो चानन्दाश्रुतसमन्वितः। श्री परशुराम उवाच श्रीकृष्णस्य च गोलोके परिपूर्णोत्तमस्य च आविर्भूता विग्रहतः पुरः सृष्ट्या सुखस्य श्रीकृष्णस्य च गोलोके परिपूर्णोत्तमस्य च आविर्भूता विग्रहतः पुरः सृष्ट्यून्मुखस्य च
सूर्यकोटि प्रभायुक्ता वस्त्रालंकार भूषिता बहिनी शुद्धांश सुकाधानां सस्मिता सुमनोहरा नवयौवन संपन्ना सिंदूररुण्य शोभिता ललितं कबरीभारं मालती माल्यमण्डितम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अहो निर्वचनीया त्वं चारुमूर्तिं च बिभ्रति मोक्षप्रदा मुमुक्षूणां महाविष्णुर्विधिः स्वयं मुमोह क्षणमात्रेण दृष्ट्वा त्वां सर्वमोहिनीं बालैः सम्भूय सहसा सस्मिता धाविता पुरा सद्विख्याता तेन राधा मूल प्रकृतिरीश्वरी कृष्णास्तां सहसां भीतो वीर्याधानां चकारः ततो डिम्भं महज्जज्ञे ततो जाते महान् विराट ततो डिम्भं महज्जज्ञे ततो जातो महान् विराट यस्यैव लोमकूपेषु ब्रह्माण्डान्याखिलानि च राधारति क्रमेणैव तन्निश्वासो बभूवः सह निश्वासो महावायु सह विराण् विश्वधारकः भय धर्म जले नैव पुप्लुवे विश्वगोलकम् असह विराग विश्वनिलयो जलराशिर्बभूवः ततस्त्वं पंचधा भूय पंचमूर्तिश्च बिभ्रति प्राणाधिष्ठात्रमूर्तिर्या कृष्णस्य परमात्मनः कृष्ण प्राणाधिकां राधां तां वदन्ति पुराविदः वेदाधिष्ठात्रमूर्तिर्या वेदशास्त्रो प्रसूरपि तां सावित्रीं शुद्धरूपां प्रवदन्ति मनीषिणः ऐश्वर्याधिष्ठात्रमूर्तिः शान्तिस्त्वं शान्तिरूपिणी लक्ष्मीं वदन्ति सन्तस्तां शुद्धां सत्त्वस्वरूपिणीं राधा रागाधिष्ठात्र देवी या शुक्लमूर्ति सताम प्रसू सरस्वतीं तां शास्त्राज्ञाः शास्त्राज्ञां प्रवदन्त्यहो सुबुद्धिर्विद्या सर्वशक्तेयां मूर्तिरधिदेवता सर्वमंगलदा संतो वदन्ति सर्वमंगलामो सर्वमंगलमांगल्या सर्वमंगलरूपिणी सर्वमंगलबीजस्य शिवस्य निलयेधुना शिवास्वरूपा त्वं लक्ष्मीर्नारायणान्तिके सरस्वती च सावित्री वेदसूरब्रह्मणः प्रिया राधा राधेश्वरस्यैव परिपूर्णोत्तमस्य च परमानंद स्वरूपस्य परमानंद रूपिणी त्वत्कलांसांस कलया देवानामपि योषिता त्वं विद्या योषिता सर्वाः सर्वेषां बीजरूपिणी छाया सूर्यस्य चन्द्रस्य रोहिणी सर्वमोहिनी सची शक्रस्य कामस्य कामिनी रतिरीश्वरी वरुणानी जलेशस्य वायुः स्त्री प्राणवल्लभा बहिने प्रिया हि स्वाहा च कुबेरस्य च सुन्दरी यमस्य तु सुशीला च नैऋतस्य च कैटभी ऐसानी स्याच्छकिला ऐसानी स्याच्छसिकला सतरूपा मनोह प्रिया देवहूति कर्दमस्य वत्सस्यारुन्धती लोपामुद्राप्यगस्तस्य देवमातादितिस्ततः अहल्या गौतमस्यापि सर्वाधारा वसुन्धरा गंगा च तुलसी चापि पृथिव्यां या सरीद्वरा एताः सर्वाश्च या ब्रह्मा एता गंगा च तुलसी चापि पृथिव्यां या सरीद्वरा एताः सर्वाश्च या ह्यन्या सर्वास्त्वकल्पकायाम्बिके एताः सर्वाश्च या ह्यन्या सर्वास्त्वल्
कलयाम्बिके ग्रहलक्ष्मीर्ग्रहे नृणाम राजलक्ष्मीश्च राजसु तपस्विना तपस्या त्वं गायत्री ब्रह्मणस्य च सतां सत्त्वस्वरूपा त्वं सतां कलहङ्करा ज्योतिरूपा निर्गुणस्य शक्तिस्त्वं सगुणस्य च सूर्ये प्रभा स्वरूपा त्वं दाहिका चाहुतासने जले शैत्यस्वरूपा च शोभारूपा निशाकरे त्वं भूमौ गन्धरूपा चाप्याकाशे शब्दरूपिणी अक्षुत्पिपासादयस्त्वं च जीविनां सर्वशक्तयः सर्वबीजस्वरूपा त्वं संसारे साररूपिणी स्मृतिर्मेधा च बुद्धिर्वा ज्ञानशक्तिर्विपश्चितामो कृष्णेन विद्या या दत्ता सर्वज्ञानो प्रसूशुभा शूलिने कृपया सा त्वं यया मृत्युञ्जयः शिवः सृष्टिपालन संहारो शक्तयस्त्रिविधाश्च यः सृष्टिपालन संहारो शक्तया स्त्रीविधाश्च याः ब्रह्मा विष्णु महेशानां सा त्वमेव नमोऽस्तु ते मधुकैटभभीत्या च त्रस्तो धाता प्रकम्पितः स्थित्वा मुक्तश्च यां देवी तां मूर्धनां प्रणयाम्यहम् मधुकैटभयोर्युध्येता सासौ विष्णुरीश्वरीमो मधुकैटभयोर्युद्धेत्रातासौ विष्णुरीश्वरीमो बभूव शक्तिमान् स्तुत्वा तां दुर्गां प्रणयाम्यहम् त्रिपुरस्य महायुद्धे सरथे पतिते शिवे यां तुष्टुभुः सुरा सर्वे तां दुर्गां प्रणयाम्यहम् विष्णुना वृषरूपेण स्वयं शंभुः समुत्थितः जघानो त्रिपुरं स्थित्वा तां दुर्गां प्रणयाम्यहम्। ओम नमः शिवाय। यदाज्ञया याति वातः सूर्यस्तपति सन्ततम् अवर्षतीन्द्रो दहत्यनि वर्षत् यदाज्ञया वाति वातः सूर्यस्तपति सन्ततं वर्षतीन्द्रो दहत्याग्निस्तां दुर्गां प्रणयाम्यहम्। यदाज्ञया हि कालश्च शाश्वत भ्रमति वेगतः मृत्युश्चरति जन्तूनां तां दुर्गां प्रणयाम्यहम्। सृष्टा सृजति सृष्टिं चापाता पाति यदाज्ञया संहर्ता संहरेत काले तां दुर्गां प्रणयाम्यहम्। ज्योतिः स्वरूपो भगवान् श्रीकृष्णो निर्गुणः स्वयं यया विना नासक्तश्च सृष्टिं कर्तुं नमामि ताम्। रक्ष रक्ष जगन्मातारापराधं क्षमस्व मे रक्ष जगन्मातोरपराधं क्षमस्व मे शिशूनामोपराधेनो कुतो माता हि कुप्यति इत्युक्त्वा परशुरामश्च नत्वा तां चारुरोध च तुष्टा दुर्गा सम्भ्रमेण चाभयं चाभरं ददौ। अमरो भव हे पुत्रो वत्स सुस्थिरतां व्रज सर्वप्रासाद सर्वत्र त्रयजयोस्तु तव सन्ततम्। अमरो भव हे पुत्र अवत्स सुस्थिरतां व्रज सर्वप्रासादात् सर्वत्र जयोस्तु तव सन्ततम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। सर्वान्तरात्मा भगवान् स्तुष्टः स्यात् सन्ततं हरिः अभक्तिर्भवतु ते कृष्णे शिवदे च शिवे गुरौ। इष्टदेवे गुरौ यस्य भक्तिर्भवति शाश्वती तमहन्तुं नाहि सक्ता वा रुष्टा वा सर्वदेवताः। श्रीकृष्णस्य च भक्तस्त्वं शिष्यो वै शङ्करस्य च गुरुपत्नीं स्तौषि यस्मात् कस्त्वां हन्तु महेश्वरः। श्रीकृष्णस्य च भक्तस्त्वं शिष्यो वै शङ्करस्य च गुरुपत्नीं स्तौषि यस्मात् कस्त्वां हन्तु महेश्वरः।
अहो न कृष्ण भक्तानां शुभम विद्यते क्वचित् अन्यदेवेषु ये भक्त्या न भक्ता वा निरंकुशाः चंद्रमा बालवांस्तुष्टो येषां भाग्यवतां भृगु तेषां तारागणा रुष्टा किं कुर्वन्ति च दुर्बला यस्मै तुष्टः पालयति नरदेवो महान् सुखी तस्य किं वा करिष्यन्ति रुष्टा भृत्यास्य दुर्बला इत्युक्त्वा पार्वती तुष्टा दत्त्वा रामाय चाशिषम् और जगान्मान्तः पुरं तूर्णम् और हर्ष शब्दो बभूवः स्तोत्रम वैकण्ठशाखोक्तो पूजा काले च यः पठेत यात्रा काले तथा प्रातर्वाञ्छितार्थं लभेद ध्रुवम् पुत्रार्थी लभते पुत्रं कन्यार्थी कन्यकां लभेत विद्यार्थी लभते विद्यां प्रजार्थी चाप्नुयात् प्रजाः भ्रष्टराजो लभेद्राज्यं नष्टवित्तो धनं लभेत यस्य रुष्टो गुरुर्देवो राजा वा बान्धवोऽथवा तस्मै तुष्टश्च वरदः स्तोत्रराजो प्रसादितः दस्युग्रस्तः फणिग्रस्तः शत्रुग्रस्तो भयानकः व्याधिग्रस्तो भवेन मुक्तः स्तोत्र स्मरण मात्रतः राजद्वारे शमशाने च कारागारे च बन्धने जलरासो निमग्नश्च मुक्त स्मृत्प्रतिमात्रतः जलरासो निमग्नश्च मुक्त स्तत् स्मृति मात्रतः स्वामी भेदे पुत्र भेदे मित्र भेदे च दारुणे स्तोत्र स्मरण मात्रेण वांछितार्थं लभे ध्रुवं कृत्वा हविष्यं वर्षं च स्तोत्रराजं शृणोति यः भक्त्या दुर्गां च सम्पूज्य महाबन्ध्या प्रसूयते लभते सा दिव्यपुत्रं ज्ञानिनां चिरजीविनम् असौभाग्य च सौभाग्यम् षण्मास लभे असौभाग्या च सौभाग्यं षड्मास श्रवणान् लभेत असौभाग्या च सौभाग्यं षण्मासो श्रवणान् लभेत और नवमासं काकबन्ध्यामृतवत्सा च भक्तितः स्तोत्रराजं यः शृणोति सा पुत्रं लभते ध्रुवम् कन्या माता पुत्रहीना पंचमासं शृणोति यः घटे संपूज्य दुर्गां च सा पुत्रं लभते ध्रुवम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम् कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण तृतीय गणपति खंड 45वां अध्याय परशुराम कृत दुर्गा स्तोत्र का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब भगवान गणेश जी के दंत भंग करने के द्वारा कारण परशुराम पर माता पार्वती क्रोधित हो गईं, तब भगवान श्री हरि विष्णु के कहने पर परशुराम जी देवी दुर्गा पार्वती की स्तुति करते हैं। नारायण देव कहते हैं, हे नारद, जब भगवान श्री हरि विष्णु ने पार्वती को प्रबोधित किया तब उन्होंने परिणाम में सुख कर्म नीति गर्वित वाक्यों को परशुराम से कहा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे परशुराम, तुमने क्रोध के कारण गणेश का दांत भग्न करके एक अपराध सत्यतः किया है। भगवान शिव के स्थित रहते ऐसा घोर कार्य किया है। अतः कांड शाखा के अनुसार जगत जननी देवी पार्वती दुर्गा की स्तुति करो तथा मेरे कहे स्तोत्र से गणेश की भी स्तुति करो। वे जगत प्रसु भगवान श्री कृष्ण की बुद्धि रूपा प्रधान शक्ति हैं। यदि दुर्गा तुम्हारे प्रति क्रोधित हो जाती हैं तब तुम बुद्धि शून्य हो जाओगे। ये देवी सर्वशक्ति स्वरूपा हैं, इनसे ही जगत शक्ति युक्त होता है। गुणातीत प्रकृति से पृथक भगवान श्री कृष्ण भी इनके ही द्वारा शक्ति संपन्न होते हैं। ब्रह्मा भी इन शक्ति रूपिणी देवी की सहायता के बिना सृष्टि कार्य करने में सदैव असमर्थ हैं।
इन शक्ति से ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर आदि हम सभी उत्पन्न हुए हैं। हे विप्र, हे परशुराम, पूर्व काल में भीषण युद्ध के समय देवता जब असुरों द्वारा आक्रांत हो गए थे, तब सती इन देवगणों के तेज से आविर्भूत होकर भगवान श्री कृष्ण के आदेश क्रमेण इन्होंने असुरगणों का वध किया था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे परशुराम, भगवान कृष्ण की आज्ञा से उन देवी ने देवगणों को उनका पद पुनः प्रदान किया। देवी ने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से दक्ष के तपोबल से उनकी पत्नी से जन्म ग्रहण किया। उस समय ये देवी महादेव की पत्नी हो गईं, परंतु पुनः पति निंदा सुनकर अपना देह त्याग कर दिया। तब उन्होंने हिमालय पर्वत की पत्नी के गर्भ से जन्म लाभ प्राप्त किया। इन्होंने तपस्चरण करके योगी गण के गुरु महादेव को पति रूपेण प्राप्त किया तथा भगवान श्री कृष्ण की आराधना करके भगवान श्री कृष्ण के अंश से उत्पन्न गणपति को पुत्र रूपेण प्राप्त किया। हे परशुराम, हे बालक, हे परशुराम, हे विप्र, तुम जिनका नित्य ध्यान करते हो, क्या उनको नहीं जानते हो? वे भगवान श्री कृष्ण ही पार्वती पुत्र गणेश के रूप में आविर्भूत हुए हैं। हे वत्स, तुम प्रणत होकर तथा हाथ जोड़कर मंगलमयी, मंगलप्रदा, मंगलोद्भूता, मंगल कारणा, मंगलमयी शिवप्रिया दुर्गा की स्तुति कर दुर्गा देवी को प्रसन्न करो। पूर्व काल में त्रिपुर वध काल में महादेव ने ब्रह्मा द्वारा प्रेरित होकर जिस शिव स्तोत्र की रचना की थी, उसी स्तोत्र से तुम दुर्गा देवी पार्वती माता की स्तुति करो। यह कहने के बाद नारायण लक्ष्मी के गृह में शीघ्र ही चले गए। उस समय परशुराम ने शुद्ध गंगा जल से स्नान किया। उन्होंने श्वेत वस्त्र पहनकर तथा हाथ जोड़कर भक्त वत्सल गुरु को प्रणाम किया। इसके बाद आचमन करके भक्तिपूर्वक मस्तक नत करके देवी दुर्गा पार्वती को प्रणाम किया। उस समय परशुराम के अंग पुलकित और रोमांचित हो रहे थे। उस समय उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु उमड़ रहे थे। वे भगवान श्री हरि विष्णु प्रदत्त सर्व विघ्नहर धर्म अर्थ काम मोक्ष के कारण उस दुर्गा स्तोत्र से देवी दुर्गा पार्वती की स्तुति करने लगे। स्तुति करते हुए परशुराम कहते हैं, हे दुर्गे, पूर्व काल में गोलोक धाम में परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण जब सृष्टि कार्य में उन्मुख हो गए थे, तब आपका आविर्भाव उनके शरीर से आप आविर्भूत हो गई थीं। आप वस्त्रालंकार विभूषिता कोटि सूर्य संप्रभा प्रभायुता होकर तथा अग्नि के समुज्वल वस्त्र पहनकर मुस्कुराती हुई सुशोभना लग रही थीं। आप नवयौवना तथा सिंदूर बिंदु युक्त ललाट से शोभायमान थीं। आपके केश पास मालती लता से सज्जित थे। ओम नमः शिवाय। परशुराम कहते हैं, हे देवी, आप अनिर्वचनीया तथा चारु मूर्तिधारी हैं। आप मुमुक्षुगण हेतु मोक्ष प्रदा हैं। हे देवी, क्षण मात्र आपको देखते ही महाविष्णु तथा ब्रह्मा आपके सर्वमोहन रूप पर मोहित हो गए थे। तभी आप बालकवत होकर सहसा बालक गण के साथ धावित होने लगी थीं। तभी सज्जन गण ने आपको मूल प्रकृति राधा कहा था। तभी भगवान श्री कृष्ण ने सहसा भयभीत होकर आप में वीर्य स्थापित किया था। इससे मूल प्रकृति से एक स्वर्ण डिंब उत्पन्न हो गया। उससे महाविराट उत्पन्न हो गए। उन महाविराट के प्रत्येक रोमकूपों में समस्त ब्रह्मांड स्थित हैं। हे देवी, राधा के साथ रमण काल में भगवान श्री कृष्ण का जो निःश्वास उत्पन्न हुआ, वह महावायु तथा विश्वाधार विराट हो गया। हे देवी, रमण काल में उनके देह से जो पसीना निकला, वह गोलोक धाम को प्लावित कर रहा है।
वही जल राशि विश्वाधार हो गई। इसके बाद आप पंचधा विभक्त होकर पंचमूर्ति हो गई। इसके बाद जो मूर्ति परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की प्राणाधिष्ठात्र देवी हैं, पुराविद विद्वान उनको कृष्ण के प्राणों से भी अधिक प्रिय राधा कहते हैं। वेद शास्त्र प्रसवनी जो मूर्ति वेदाधिष्ठात्र है, पंडित गण उनको अति पवित्र सावित्री देवी कहते हैं। वे वेद शास्त्र को उत्पन्न करती हैं। हे देवी, परशुराम कहते हैं, हे देवी, पुराविद ब्राह्मण कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को प्राणों से भी अधिक राधा प्रिय हैं। जो वेद शास्त्र की उत्पन्न करने वाली वेदाधिष्ठात्र मूर्ति है, उनको मनीषीगण शुद्ध रूपा सावित्री कहते हैं। शांति स्वरूपा शांतिमयी जो मूर्ति ऐश्वर्य की अधिष्ठात्र देवी है, पंडित गण उन शुद्धात्म स्वरूपा मूर्ति को लक्ष्मी कहते हैं। साधु गण को जन्म देने वाली शुक्ल वर्णा शास्त्रों की अधिष्ठात्र देवी को यज्ञास्त्र शास्त्रज्ञ सरस्वती देवी कहते हैं। जो मूर्ति बुद्धि विद्या तथा सर्वशक्ति की अधिष्ठात्र देवी हैं। साधुगण उन सर्वमंगलदायिनी मूर्ति को सर्वमंगला कहते हैं। आप सभी मंगलों का भी मंगल करने वाली तथा सर्वमंगल स्वरूपा देवी हैं। आप इस समय मंगल को भी मंगल देने वाली सर्वमंगला मूर्ति इस समय सर्वमंगल कारण शिव भवन में वासरत हैं। हे माता, हे देवी पार्वती, हे दुर्गा देवी, आप शिव के पास शिवा, नारायण के पास लक्ष्मी, आप ही ब्रह्मा के यहाँ सरस्वती तथा वेद माता सावित्री हैं। आप परमानंदमय रासेश्वर परिपूर्णतम कृष्ण के यहाँ राधा रूप में विराजित रहती हैं। आपके अशेष अंश से ही देवांगनाओं की उत्पत्ति होती है। समस्त स्त्रियां आपके ही अंश से उत्पन्न हैं। आप सबकी बीज रूपा हैं। आप ही विद्या हैं। आप ही सूर्य पत्नी छाया हैं। आप ही चंद्र की भार्या रोहिणी हैं, जो सर्वमोहिनी हैं। हे देवी, आप इंद्र की सची हैं। आप काम की कामिनी रति हैं। जलपति वरुण की नारी वरुणानी हैं। आप ही वायु की पत्नी प्राणवल्लभा हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। परशुराम जी देवी दुर्गा की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे देवी दुर्गे, आप अग्नि की पत्नी स्वाहा हैं। आप ही कुबेर पत्नी सुंदरी, यम पत्नी सुशीला, निरत की पत्नी कैटभी, ईशान की पत्नी शशिकला, मनु की पत्नी प्रिया, शतरूपा, कर्दम की पत्नी देवहूति, वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति, देवताओं की माता अदिति, अगस्त की भार्या लोपामुद्रा, गौतम पत्नी अहिल्या, सर्वधारा वसुंधरा, गंगा, तुलसी तथा पृथ्वी की सभी नदियां भी आप ही हैं। हे देवी, ये सभी नदियां तथा अन्य नदियां आपकी ही कला से उत्पन्न हैं। आप ही मनुष्यों के ग्रह में ग्रह लक्ष्मी, तपस्वियों की तपस्या तथा ब्राह्मण गण की गायत्री हैं। हे देवी, आप साधुगण में सत्व स्वरूपा, असाधुओं में कलह बीज रूपा तथा गुणातीतों में ज्योति रूपा हैं। हे देवी, आप सगुण ईश्वर की शक्ति हैं। आप ही सूर्य की प्रभा हैं, अग्नि की दाहिका शक्ति हैं, जल की शीतलता तथा चंद्र की शोभा हैं। हे देवी, आप भूमि में गंध रूपा, आकाश में शब्द रूपा तथा जीवों में क्षुधा विपाशा प्रभृति और सभी प्रकार की शक्ति हैं। हे देवी, आप सबकी बीज और कारण रूप हैं। आप ही संसार की एकमात्र सार हैं। हे देवी, आप पंडितों की स्मृति, मेधा, बुद्धि और ज्ञान शक्ति हैं। परशुराम कहते हैं, हे देवी, भगवान श्री कृष्ण ने कृपा परवश होकर शूलपाणी भगवान शिव जी को जो सर्वज्ञान प्रदा कल्याणकारी विद्या प्रदान किया था तथा महादेव जी ने जो विद्या पाकर मृत्युंजयत्व लाभ प्राप्त किया था, वह विद्या आप ही हैं। हे देवी, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर में क्रमशः जो सृष्टि शक्ति, पालन शक्ति तथा संहार शक्ति है, वह शक्ति आप ही हैं। हे देवी, विधाता ब्रह्मा ने मधु कैटभ के भय से भीत होकर कंपित होकर जिन देवी का स्तवन किया था तथा जिनकी कृपा से ब्रह्मा भय रहित हो गए थे, उन आप दुर्गा देवी को मैं नतशित होकर प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मैं आपकी शरणागत हूँ।
हे देवी, त्रिपुर के साथ महायुद्ध में जब रथ सहित भगवान शिव भूपतित हो गए थे, उस समय देवगण ने जिन दुर्गा देवी का स्तवन किया था उनको मैं प्रणाम करता हूँ। उस समय भगवान श्री हरि विष्णु ने कृपा वृष रूपी होकर स्वयं भगवान शिव को उठाया था। तब शंभु ने जिन देवी का स्तव करके त्रिपुर वध किया था उन दुर्गा देवी को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मैं उनकी शरणागत में हूँ। हे देवी, जिनकी आज्ञा से निरंतर वायु प्रवाहित होती है तथा सूर्य तपित होते हैं, इंद्र वर्षा करते हैं, अग्नि दहन करती है, उन दुर्गा देवी को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मैं उन देवी की शरणागत हूँ। हे देवी, जिनकी आज्ञा से काल सतत वेग से भ्रमण करता रहता है, मृत्यु प्राणीगण में सतत विचरण करती रहती है, उन दुर्गा देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनकी आज्ञा से सृष्टा सृष्टि का सृजन करते हैं, पालनहार सृष्टि का पालन करते हैं तथा संहार करता सृष्टि का सतत संहार करते हैं, उन दुर्गा देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं उनकी शरणागत हूँ। हे देवी, भगवान श्री कृष्ण ज्योति स्वरूपा निर्गुण प्रभु, जिनके बिना सृष्टि कर ही नहीं सकते हैं, उन भगवती देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। हे जगन्माता, मेरा अपराध क्षमा करिए, मेरी रक्षा करिए। अपने शिशु के अपराध करने पर भला कौन सी माता कुपित होती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे देवी, मैं आपकी शरणागत हूँ, मुझ पर कृपा करिए, मेरी रक्षा करिए। यह कहकर परशुराम ने दुर्गा देवी माता पार्वती को प्रणाम किया तथा उनके सम्मुख रुदन करने लगे। उस समय दुर्गा देवी ने प्रसन्न होकर उनको अभय तथा वर प्रदान किया। भगवती देवी परशुराम से कहती हैं, हे परशुराम, हे पुत्र, तुम सुस्थिर हो जाओ, तुम अमर हो जाओ। सहोदर भ्राताओं की कृपा से तुम्हारी जय सर्वत्र होगी और सदा होगी। सर्वांतर्यामी भगवान श्री हरि सदा तुम्हारे प्रति प्रसन्न रहेंगे। प्रभु श्री कृष्ण तथा तुम्हारे गुरु महादेव के प्रति तुम्हारी भक्ति सदा अविचल बनी रहेगी। देवी पार्वती कहते हैं, हे परशुराम, जिनकी भक्ति इष्ट देवता पर तथा गुरु के प्रति निरंतर रहती है, भले ही उससे सभी देवता रुष्ट हो जाएं, तथापि उसका हनन कोई करने में समर्थ नहीं हो सकता है। हे भार्गव, हे परशुराम, तुम भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान शिव के शिष्य हो, भगवान श्री कृष्ण के भक्त हो, भगवान शिव के शिष्य हो। तुम गुरु पत्नी अर्थात मेरी स्तुति कर रहे हो, तुम्हारा वध करने में कौन समर्थ हो सकेगा। हे परशुराम, विशेषतः कृष्ण भक्त का कहीं भी अशुभ नहीं होता है। जो अन्य देवता के उपासक हैं वे कभी निरापद नहीं रह पाते। हे परशुराम, बलवान चंद्रमा जिस भाग्यवान व्यक्ति पर प्रसन्न है, दुर्बल तारकगण उसका भले ही रुष्ट हों पर उसकी हानि करने में कभी समर्थ नहीं होते। हे परशुराम, यदि सभा में स्थित राजा एक व्यक्ति के प्रति यदि संतुष्ट हो जाए, तब उसके सामान्य दुर्बल राजसेवक उस व्यक्ति के विरुद्ध रुष्ट होकर उसका क्या बिगाड़ सकते हैं, उसकी क्या हानि कर सकने में समर्थ हो सकते हैं। हे परशुराम, देवी पार्वती यह कहकर भृगुनंदन परशुराम को आशीर्वाद देती हैं। वे अंतःपुर में यह कहकर वापस चली जाती हैं। इससे वहां उपस्थित लोग हर्षित होकर हर्षयुक्त शब्द करने लगते हैं। यह कांड शाखोक्त देवी दुर्गा का स्तव जो कोई पूजा काल में, यात्रा काल में अथवा प्रातः काल पढ़ता है, वह वांछित लाभ प्राप्त करता है, यह निश्चित है। पुत्रार्थी को पुत्र लाभ होता है, कन्यार्थी को कन्या प्राप्त होती है, विद्यार्थी को विद्या प्राप्त होती है, प्रजार्थी को प्रजा तथा राज्य भ्रष्ट व्यक्ति को राज्य की प्राप्ति होती है, नष्ट धन वाले को धन लाभ मिलता है। जिस व्यक्ति पर राजा, गुरु तथा बांधवगण रुष्ट रहते भी हैं, वे इस स्तोत्र के पाठ के प्रभाव से वरप्रद तथा संतुष्ट हो जाते हैं। जब व्यक्ति दस्युग्रस्त सर्प भयग्रस्त भयानक शत्रुग्रस्त व्याधिग्रस्त हो, तब इस स्तोत्र के स्मरण मात्र से वह भय रहित हो जाता है। राजद्वार पर, शमशान में, कारागृह में अथवा बंधन के समय
जल राशि में डूबते समय इस स्तुति के स्मरण मात्र से वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है। जब कभी स्वामी से, पुत्र से, मित्र से दारुण भेद हो जाए, उस स्थिति में भी इस स्तव के स्मरण मात्र से वांछित लाभ की प्राप्ति होती है और सबका विरोध मिट जाता है। जो वर्ष पर्यंत हविष्यान्न भोजी होकर यह स्तुतराज सुनती है तथा भक्तिभाव से दुर्गा देवी की पूजा करती है, वह महाबंध्या स्त्री भी पुत्रवती हो जाएगी। इसे ज्ञानी, दिव्य तथा चिरजीवी पुत्र लाभ प्राप्त होगा। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे गणपति खंडे नारद नारायण संवादे परशुराम कृत दुर्गा स्तोत्रम नाम पंचचत्वारिंशो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय।